हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, सो स्टे ट्यून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग दोनों के ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स ईच अदर। इंटेंशन का मतलब सच्ची भावना एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो फीलिंग्स होती है, ये इंटेंशन होती है, आप ये मत समझिए कि आज ऐसा है तो कल बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम तक रहता है जब तक कि कोई एनर्जी चेंज ना हो, यानी जैसे कि एक्शन ना हो। एक्शन के बाद हो सकता है कुछ हल्का सा चेंजेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट हम जानते हैं कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके मन में आपके लिए ट्रू इंटेंशन, मैं ट्राई करूंगी शॉर्ट रीडिंग हो जाए। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं इसकी डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे लिए जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके मन में आपके लिए सच्ची बात, विजडम। फर्स्ट कार्ड आया है आपके पर्सन के तरफ से मैसेज, ये विजडम। और देखते हैं कार्ड क्या है आपके पर्सन की तरफ से, क्वेस्ट, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ट्रू इंटेंशन हम जानते हैं, रिकवरी, ठीक है। अब देखते हैं आपके मन में उनके लिए ट्रू इंटेंशन, आपके पैशन, प्रेयर। ये आपके टुवर्ड्स आपके पर्सन का है, ठीक है। मैं बता लेती हूँ आपको। डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक आया है इम्पार्शलिटी। तो देखिए, अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं विस्डम, अगर मैं देखती हूँ कि ये आपके पर्सन के तरफ से आपको मैसेज है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की तरफ से अगर आपको ये मैसेज आया है तो इस बात का ये क्लियर मैसेज है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो ये इंटेंशन उनका ये है कि वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो उन्होंने जो बचपना हरकत की है, जो भी हो, जैसे आपको वो फीलिंग आई होगी कुछ भी सिचुएशन को लेकर कि क्या बचपना हरकत किया है, क्या ऐसा हरकत किया है, तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते, कहीं ना कहीं उनमें एक, अगर ये देखती हूँ मैं तो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आ गई है। मेच्योरिटी यानी कि हम ये कहते हैं ना कि एक विजडम का मतलब, मेच्योरिटी मतलब एक मेच्योर डिसीजन लेना, जो हर चीज़ को बैलेंस करने वाला, यानी बस बचपना हरकत नहीं हटके, यानी कि कुछ एक हायर लेवल हम कह सकते हैं। अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि मैं अब कहीं ना कहीं एक मेच्योर पर्सन बन गया हूँ, और वो ये कहना चाहते हैं कि अभी इस रिलेशनशिप में उनका इंटेंशन जो है वो एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पास में हो सकता है वो डरते, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के कोने में अब इंटेंशन का ये है कि मैं इस रिलेशनशिप में मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं एक दूसरे को मैं रिकवर करना चाहता हूँ, यानी कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं, उनका इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं उनके पास, जैसे कि उन्हें पता है कि ये जो रिलेशनशिप की चाबी कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन कांटेक्ट करते हैं, उन्हें ये बात का एहसास कंफर्म है कि अगर वो इनिशिएट लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात होगी, ऐसा वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं रिकवरी मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर रिकवर का मतलब, देखिए, और एक मैं बता दूं आपको, मैं रिकवर का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं वो इस चाबी से जैसे कि उनके पास एक चाबी है, कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को जो है सही करना चाहते हैं और एक रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसा उनका इंटेंशन तो डेफिनेटली है। अगर आपको लगता है कि वो इंटेंशन यानी रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं, उनमें मेच्योरिटी आई है, वो रिस्क लेना चाहते हैं, करेज लेना चाहते हैं, एक ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, और वो हर चीज़ को सही करना चाहते हैं। रिकवर का मतलब रिपेयर होता है, हर रिलेशनशिप को जो है रिपेयर करना चाहते हैं। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं देखते हैं तो इस सिचुएशन को, अगर आपके पर्सन का इंटेंशन है वो बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट में बहुत मीन हरकत की। मीन का मतलब ये होता है हिंदी में कि भेदभाव रखा था, कि खुद का ही सोचा था, बट अब वो चाहता है इम्पार्शलिटी, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। उनका ये इंटेंशन है, उनकी दिल की सच्ची भावना है। अगर आपका हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सिर्फ डेस्टिनी पे छोड़ के रखा है, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का जो है ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स योर पर्सन,
पैशन की तो बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल दिल में वो फायर है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं, अगर दिन में आप लाइटली लेट गो करते होगे तो कहीं ना कहीं पैशन टुवर्ड्स आपका पर्सन का बिल्कुल है। दिल के कोने में कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ये मांगते हो कि काश मेरे पर्सन मेरे पास आ जाए, हर चीज़ जो है सही हो जाए, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है। ये अगर मैं कार्ड को अगर देखती हूँ, डेस्टिनी कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं फेथ है आप लोगों को, कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है प्यार भी आ गया है, प्यार है दिल में। देखिए प्यार बिल्कुल नहीं कम हुआ है, पैशन भी कम नहीं हुआ है, बट अगर आप ये पूछते हो आपके पर्सन के बारे में तो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। मैं सीधे सी बता दूँ, वो मेच्योर हो गए, वो इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, उनका इंटेंशन ये है। और देखते हैं कार्ड्स क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन हम देखते हैं। देखिए इसका मैंने सच्ची में सीरियसली कार्ड को शफल करके रखा है। अगर मैं ऐसी ही रीडिंग करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, और एक काइंड ऑफ सोलमेट है। लियो का साइन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लियो। अगर हम साइन की बात की तो ये एंटायर मुझे हर साइन दिख रहा है। अगर देखते ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कहीं ना कहीं पूरा ये जो फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेज। किंग ऑफ का ये बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है, मैं बता दूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड, अगर आप ही देखिए जिस तरह, देखिए मैंने कोई भी प्लान ऐसे नहीं है। अगर आप कार्ड को अगर देखते हैं ध्यान से, ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया था मैंने आपका पर्सन का ही सवाल, तो कहीं ना कहीं वो कप लेके बैठे और आप जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड लेके बैठ गए हो। दोनों का कहीं ना कहीं, मैं एक बात बता दूं, आप लोग का मन में जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन मुझे लग रहा है, इस वजह से आप लोग अलाइन नहीं हो रहे हो। आप अभी आपका पर्सन एक कप लेके बैठे, कहीं ना कहीं वो फीलिंग स्ट्रांग है कि वो फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। उनमें एक, अगर आप देखते किंग जो एक होता है एक बहुत मेच्योर विजडम के, देखिए ये मेच्योरिटी का साइन आया है, ये मेच्योरिटी का साइन आया है। हो सकता है आपको फीलिंग हो कि वो शायद आपके पर्सन मेच्योर नहीं हो, बट कहीं ना कहीं उनमें फीलिंग की मेच्योरिटी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कंप्लीट बदलाव, बट फीलिंग्स एक मेच्योरिटी है। अगर हम देखते हैं तो देखिए अब बहुत अच्छी तरह से कार्ड्स आया है, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों को दर्शाता है। आप लोग की पर्सनालिटी देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लियर कट हो गए हो। आसानी से किसी को भी आने तो नहीं दोगे, यानी आपको अब बस सब चीज सही हो। मैं इजी से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आना है तो बहुत अच्छी तरह आए, ऐसा मैसेज आप उनको, यानी आपका इंटेंशन ये है और आपके पर्सन का है कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें रिस्क लेना चाहते हैं, वो मौका चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को रिकवर करना चाहते हैं। जो आप लोग पेन से गुजरे हो, कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाहते हैं, उनका इंटेंशन है कि मैं तुमको एक पीस देना चाहता हूँ, हील करना चाहता हूँ। और देखते हैं क्या है। मैं ज़्यादा अब रीडिंग लंबी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जो इंटेंशन जाना था काफ़ी हद तक, और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। कुछ तो मैसेज होगा क्योंकि इस वजह से ही मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ। कुछ मैसेज, विदाउट कोई मैसेज के लिए मैं ऐसा नहीं करती। और देखिए मैं रिवर्स कार्ड, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता लिया था कि मैं रिवर्स नहीं लूँगी। तो बिल्कुल आप लोग का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं पुराना मुझे नज़र आ रहा है। पुरानी बातें, पुरानी हर चीज़ याद की जा रही कि किस तरह आप लोगों का एक कनेक्शन था, शायद से अनकन्फेस लो, बट स्टिल कोई कुछ बात थी। देखिए वाटर नहीं, बट कहीं ना कहीं पुरानी बात। और देखते हैं कार्ड्स, द फूल, ये कार्ड बताता है कि बिल्कुल वो एक बस, जैसे कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये कार्ड के ऊपर, अगर हम देखते हैं, देखिए क्वेस्ट, अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिस्क उठाना चाहते हैं। अब देखिए कार्ड जिस तरह प्लेस हुआ है, यहाँ पे रिस्क उठाना चाहते हैं, जर्नी करेज लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए एकदम बराबर प्लेसमेंट हुआ है, कुछ भी प्लान नहीं है, और बिल्कुल एक वो जर्नी लेना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि दोनों भी कार्ड एक ऐसा आया है, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं हो सकता है सीक्रेटली, बट वो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके दिल के कोने के इंटेंशन है। देखते हैं और क्या है मैसेज आपके पर्सन के लिए। अगर हम देखते हैं तो रिकवर किस चीज़ से होना चाहते हैं, बताओ मैं आपको। देखिए रिकवर वो होना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा था, सेल्फ इंटरेस्ट दिखाया था, मीन था। कहीं ना कहीं जो फाइट हुआ है आप लोगों के बीच, जो कॉन्फ्लिक्शन हुआ है, चाहे वो बात का हो, चाहे वो एहसास का हो, चाहे कुछ वो भी हो, तो ये कॉन्फ्लिक्शन का कार्ड है। तो उस कॉन्फ्लिक्शन को वो जो है रिकवर करना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं। और देखते हैं
द एम्प्रेयर। अगर हम देखते हैं इस तरफ मैंने आप लोगों का कार्ड रखा है, तो आप लोग का कहीं ना कहीं ईगो आ गया है, यहाँ पर ईगो, यहाँ पर ईगो। अब जो है आसानी से आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करते नजर आ रहे हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ मैं, यानी कि हर स्टेप, जैसे आप हीलिंग कार्ड्स देखते हो यहाँ पर आके कि कहीं ना कहीं आपको पाथ रास्ता मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है बदलाव काफ़ी लग रहा है। अब जो है आप में भी ईगो आया है कि नहीं मैं देखूंगी, सोचूंगी, फिर ही मैं एक्सेप्ट करूंगी, बट दिल के कोने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक कप लेकर आपको ऑफर करे, प्रेयर करते हैं। आपने कभी कुछ कुछ हमारे व्यूअर्स ने नसीब पर छोड़ के आगे बढ़ गए। और देखते हैं क्या मैसेज है। 2 कार्ड्स है, मैं ले लूंगी डेफिनेटली। देखिए बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह आया है तो मुझे ये लग रहा है क्लियर मैसेज जिस तरह मैं आपके तरफ रखा है, तो मुझे लगता है कि ये देख के कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस सिचुएशन में थोड़ा कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है, टर्न अवे किया है, मूव अवे किया है। रियली मैं बता दूं, और आप क्या किया है, टर्न अवे करके आपने खुद पर वर्क हार्ड कर रहे हैं, फाइनेंस पर वर्क हार्ड करते नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। ये ऐसे कंप्लीट नहीं है, बट आपका जो डायरेक्शन, जो पैशन था हमेशा कप लेके घूमना, हमेशा ऑफर करना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ा सा टर्न जो है अपने वर्क हार्ड, अपनी सेल्फ वर्क, स्टडीज हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, अपनी फाइनेंस, यानी आपको अब बस आपका फाइनेंस कहीं ना कहीं दिखता है कि आप जब उनके सामने खड़े तो कहीं ना कहीं लो नहीं लग रहा है, आपको एक लेवल बहुत ज़्यादा हाई करना है, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है। और देखते हैं कार्ड्स क्या है। देखिए पैशन तो किंग ऑफ वॉन्ड है, पैशन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव पर्सन। हो सकता है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो काफ़ी स्पोर्ट लेवल में हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी जिमिंग करते हो, काफ़ी अपने आप का बहुत ख्याल रखते हो, काफ़ी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, यानी अपने आप को बहुत मेंटेन करते हो, ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अगर देखते हैं टावर, बिल्कुल आप लोगों के बीच में एक ऐसा टावर है। अगर देखते हैं 2 पर्सन गिरा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही को फीलिंग हो रहा है, आपको लगता होगा कि नहीं मैं ही फील कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, आपके पर्सन भी वही धमाका, वही रूड अवेकनिंग, वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो पैर तले से जमीन हिल गया वही फील कर रहे हैं अभी भी उनके देखते हैं तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपको। मैं ये देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ये गाइडेंस देखते हैं इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। देखिए इस वक्त आपको जो है मैं बता दूं क्या करना चाहिए, तो आपको आपके बैलेंस मोड में रहना चाहिए, आपके ट्रुथ मोड में रहना चाहिए। ट्रुथ मोड का जैसे कि आपको ऐसा मोड, ऐसे जोन में रहना चाहिए कि हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं ट्रुथ एक्सेप्ट करूंगा और मैं लाइफ में बैलेंस चाहता हूँ, ऐसा करके आपको ऐसे जोन में रहना होगा, ऐसे रिसेप्टिव मोड में रहना होगा। अगर आप अपने आप को सोचोगे कि नहीं चल जाएगा हर चीज़, तो देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ ऐसे ही आएंगे। आपको ऐसे मोड में रहना है कि नहीं आना है, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे आपके पर्सन भी वही स्टेज में और आप भी वही स्टेज में हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है आपको ये स्टेज में कहीं ना कहीं वेट करना। जस्टिस जो होता है ये हर चीज़ टाइम पे हो जाएगी, ऐसा मैसेज है। और जस्टिस देखिए आपको लगता होगा कि नहीं मेरे साथ बहुत ख़राब हुआ है, नहीं मुझे काफ़ी हद तक तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का अच्छा हुआ है, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं स्टक है। तो आपको करंटली जो सिचुएशन जो भी है आप लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा माइंड को ऐसे रखना है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा तो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूंगा, यानी तो वैसे ही आपके पर्सन आएंगे। और मेंटल ब्लॉकेजेस जो है क्लियर करिए। अगर आपको लगता है आपके कनेक्शन में बहुत डिले सामने से नहीं आ रहा है, तो इतना बात समझ लीजिए कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद करके रखा है, ठीक है। तो कहीं पूरे दिन में अगर आप एक पर्सन भी ऐसे सोचोगे कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो वो पर्सन और डिले होते जाएगा। तो आपको काफ़ी रिसेप्टिव में रहना है। वो कब होगा, जब आप अपने आप पर वर्क हार्ड करोगे। अपने आप पर वर्क हार्ड करते हैं तो इतना टाइम नहीं होगा नेगेटिव के लिए। हेरोफेंट मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ट्रेडिशन, मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में जो आया है कहीं ना कहीं ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगे, काइंड ऑफ ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो देखिए अगर मैं देखती हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि मेरे को क्या करना है, तो मुझे लगता है अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन जोन से आपको निकलना होगा।
आपने जो मेंटल ब्लॉकेजेस बनाए हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, अगर आपको लगता है प्यार आप चाहते हो तो कहीं ना ये चीज़ से निकलना होगा कि नहीं मैं लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आपके पर्सन ज़िंदगी में नहीं आएंगे। मैं बता दूं आपको, ब्लॉकेजेस, ये जो ब्लॉकेजेस है ये ही आप लोगों को मिलने से रोक रहा है। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि पर्सन नहीं आ रहे, पर आपको नहीं पता आप लोगों ने मेंटल ब्लॉकेजेस क्लियर करके रखा है। अगर हम देखते हैं कि ये जो कार्ड मुझे क्लियर मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, वो स्टिल एंग्जाइटी से गुजर रहे, वो उनके मन में एक डर आ गया है कि वो दिन ब दिन आपको वो खोने से घबरा रहे हैं। और उनको दिन में तो ठीक है वो वर्क हार्ड करते हैं, हर चीज़ रिकवर कहीं ना कहीं, बट रात में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एंग्जाइटी मुझे लगता है नेगेटिव मैसेज ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो अगर आप ये पूछते हैं कि कांटेक्ट कब तक करेंगे, देखते हैं कांटेक्ट अगर हमारे किसी व्यूअर्स के लिए। देखिए कांटेक्ट अगर आया है तो मुझे ये 7 पेंटिकल बताता है कि आप लोगों को वेट करना है, ये वेटिंग का कार्ड है। तो आपको जो है सही सिचुएशन का वेट, अपने आप को एटलीस्ट खुद को प्रिपेयर करिए जब तक कि आप सही हो, क्योंकि जब भी आपके पर्सन आएंगे तो आप में एक ऐसी बात होनी बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला को मतलब वो हैरान करके रख दे ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 ऑफ आया है कि अगर आप पूछते हो कि मुझे आगे स्टेप लेना है तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना है। देखिए वेट करने का कार्ड आया है, थोड़ा वेट करिए ऐसा आया। अगर किसी को लगता है हमारे व्यूवर्स को कि स्ट्रांगली बात करना चाहिए तो मैं उसके लिए भी बता दूंगी, क्योंकि बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि दिल की बात ज़्यादा सुनिए। देखते हैं आपके लिए एक सेल्फ कार्ड का सेल्फ लव के लिए कार्ड्स है मेरे पास, तो आपको क्या करना चाहिए करंट सिचुएशन में, देखते हैं। देखिए ये मैसेज आया है कि यू कैन ऑलवेज रीराइट योर स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो है आपके खुद के क्रिएटर है, ठीक है। आप चाहोगे वो ही होगा, आप चाहोगे मैं कैसे भी एक्सेप्ट करूंगा तो वही पर्सन आपके ज़िंदगी में कैसे भी आ जाएंगे। तो आपको आपका स्टोरी क्रिएट करना है, आपको माइंडसेट करना है कि आप चाहते क्या हो। ट्रू विशेस, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचते हो कि नहीं आपके पर्सन के बिना जिंदगी नहीं चल पाएगी, ऐसा नहीं है। आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, आपके पर्सन आपको ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगी में आएंगे, सीरियसली आएंगे। खुद को बहुत वैल्यू रखिए। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज है, मैं बता दूं आपको, हो सकता है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनका बर्थडे 8 हो, या फिर किसी का मुझे स्ट्रांगली लग रहा है 30 एज हो या फिर 38 हो। तो ये मैसेज आया है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन मुझे लगता है किसी के लिए अप्रोच करेंगे, जैसे कि कल का रीडिंग में आया था कि 8 डेज 13 डेज कुछ आया था, तो मुझे स्ट्रांगली फीलिंग है अगर आएंगे हैं तो प्लीज़ फाइट मत करिए, आप ध्यान से सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं और आपकी बात रखिए। आपको ये मैसेज आया कि आप प्लीज़ फाइट में करिए, फॉरगिव करिए, हील करिए। अगर आपको रिलेशनशिप ख़त्म भी करना है तो अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर करके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस इज कमिंग। अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है तो बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करिए। जस्टिस एक ट्रुथ का कार्ड है, ये जो है आता है, हो सकता है जिनसे भी आप डील करें 27 हो या फिर आप 27 हो, तो जस्टिस इज कमिंग। तो आप इतना समझ लीजिए आपके साथ जो भी बुरा आपको फील हो रहा है, ठीक है, जो भी बुरा फील हो रहा है वो सब चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग, और ये जो है सभी साइन के लिए है, ठीक है। प्लीज़ मैसेज समझ लीजिए, सभी साइन के लिए जेनरिक रीडिंग है। आपको अगर यहाँ पर आए तो कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो देखिए ये थी मेरी आज की रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़ील टेलर। थैंक यू।